कपिल भगवान कहते हैं कि माता, व्यक्ति कोई दुखी नहीं है, परंतु हर व्यक्ति सोचता है कि मैं दुखी हुआ हूं, मैं बधा हुआ हूं। कपिल भगवान एक दृष्टांत बताते हैं कि माता जी, एक धोबी के पास एक गधा था और गधे के ऊपर वो वस्त्र रखता और कपड़े धुलने के लिए नदी पे जाता। और जब नदी पे जाता तो धोबी गधे को बांधने के लिए कुछ रस्सी नहीं ले जाता और गधे को वहीं खड़ा कर देता, कपड़े धुलता कि गधा आसपास के जो खेत थे उनको सब खा लेता था। अगल बगल वाले रोज उसको उलाहने देते। अब उसने सोचा कि कल तो जरूर मैं ले जाऊंगा कुछ ना कुछ बांधने के लिए, और ऐसे करके उस दिन भी भूल गया। देखा तो आज मन में सोचा धोबी ने कि आज तो मैं उलाहने गांव वालों के नहीं सहूंगा, मैं भले कपड़े ना धोऊं। और गधा का पैर पकड़ के बैठ गया व्यक्ति। संत जा रहे थे और संत ने देखा तो गधे का पैर पकड़ के बैठा। भगवान क्या कर रहा है ये? उन्होंने संत ने पूछा कि भैया तू कैसा बैठा हुआ है? उसने सारी क्रिया बताई। धोबी ने कि प्रभु, मैं जैसे ही कपड़े धुलने जाता हूँ ये आसपास के सब खेत को खा लेता है और मैं रस्सी नहीं लाया। संत ने उसके एक कान में मंत्र दिया, बोला एक बात बताऊं तो इधर। उसको बुलाए और बुलाने के बाद बोले कि तू एक पेड़ के पास जा, और पेड़ के पास जाने के बाद तू 2-4 बार ऐसे ही घुमा देना, और घुमाने के बाद तू जैसे गांठ मारते हैं उसी तरह से गांठ मार देना, मानो गधे को लगेगा कि तू बध गया। संत की बात सुन के धोबी ने उसी प्रकार किया, गधे को पेड़ के पास ले गया, 2-4 बार ऐसे चाऊ माऊ घुमाया और बांध दिया ऐसे, और बोला अब तू बधा रहा। उसने कपड़े धुले, कपड़े धुल के सुखाए, गधा वहां से एक पग भी नहीं हिला, वहीं पर खड़ा। अब शाम हुई, कपड़े घड़ी किया, रख लिया और चलने लग गया, तो गधा आगे बढ़े ही ना। अब मन में सोचने लग गया कि संत ने अच्छा मुझे ये मंत्र दिया है। तो वही संत लौट के आ रहे थे। अरे महाराज, आपने ऐसा मंत्र दे दिया कि ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। संत ने कहा कि तू मूर्ख है धोबी, तूने बांधा है तो खोलेगा नहीं, तो जिस प्रकार से तूने झूठ मूठ में ही बांधा था वैसे झूठ मूठ में खोल दे, उल्टा घुमा दे, वो चल पड़ेगा। और वो धोबी गया तो जैसे बांधा था, ना रस्सी थी ना बंधन था, और उसने झूठ में ही घुमा दिया और बोला अब चल, अब तू बंधन से मुक्त हो गया। वो चल दिया। कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, ऐसे व्यक्ति बधा नहीं है कोई, पर अपने आप को हर व्यक्ति सोचता है कि मैं बधा हुआ हूं, ना रस्सी है ना कपड़े हैं ना कुछ है, परंतु हर व्यक्ति सोचता है मैं बधा हुआ हूं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार कुठारं जिज्ञासायं प्रकृत पुरुषाय नमामि सर्वसिद्धितं हे प्रभु, इस संसार में बधा कोई नहीं है। ये मन की जो कामना है इससे कोई भी वंचित नहीं है। रावण के पास सब कुछ था, सब कुछ वैभव से संपन्न था। रावण का वैभव कितना संपन्न है
कि स्वयं ब्रह्मा जी को वेद पाठ सुनाने आना पड़ता है। रावण के यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी वेद पाठ सुनाने आते हैं। सुबह होती है तो सबसे पहले ब्रह्मा जी सोचते हैं कि रावण को वेद पाठ सुना दूं, उसके बाद मैं कहीं जाऊं। एक दिन के बाद रावण वेद पाठ करने के लिए ब्रह्मा जी आए, और जैसे ही आए तो रावण का एक नौकर कहता, ब्रह्मण्यध्ययन समय तोष्णिम स्त्रीयताम। अरे ब्रह्मा, ये तेरे वेद पाठ सुनाने का समय नहीं है, ब्रह्मण्यध्ययन समय। अब सबने सोचा कि भाई ब्रह्मा जी को ये डांट रहा है। तो बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम पूछ लेते हैं कि क्या हो गया है। तो बृहस्पति जी ने कहा कि भैया क्या बात है, आज कैसे सब क्रोध में दिख रहे हैं। तो दूसरा बोलता, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रणा। अरे बृहस्पति, ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, नैसा सभा वज्रणा। तो नारद जी ने सोचा कि अब मैं जाके कुछ सुनाऊं तो शायद मान जाए। तो नारद जी ने ही जैसे ही आलाप लिया, गाना चालू किया, तो दूसरा बोला, बीड़ाम संगन नारद स्तुति कथा अलापम तुम्बरु। क्या हो गया? सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदया स्वस्थोन लंकेश्वर। ये मन की कामना ऐसी है कि रावण के पास सर्व कुछ वैभव होने के पास, अप्सराएं सुंदरियां होने के बाद भी जब किशोरी जी को देख लिया तो उसका मन उस पे ही आकृष्ट हो गया। सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदया स्वस्थोन लंकेश्वर। हे मां, आप संतों का संग करिए,